एक और प्रश्न है पूर्णिमा का, पूर्णिमा देहारी। बाबा, आपने एक सत्संग में मृत्यु के पश्चात होने वाली क्रिया में यह बताया कि शमशान से बाहर निकलते समय कोई एक तिनका या लकड़ी का टुकड़ा, उसे 2 टुकड़े कर अपने पीछे फेंका जाता है, जिसका अर्थ है कि आपका हमारा संबंध यहीं तक का था। फिर आपने पिछले सत्संग में अपने प्यारे की उपस्थिति को महसूस करने को कहा। यह सत्य है कि हमारे अपने बहुत महसूस होते हैं, मेरे साथ हैं। मेरे पिता जब भी उनके पूजा घर में दिया लगाने जाती हूँ तो लगता वो ही दिया लगा रहे हैं, और जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो लगता है वो आसपास हैं। कई बार ऐसी उनकी उपस्थिति महसूस करती हूँ। यह क्या है? पूर्णिमा, 2 तरह की उपस्थिति है, ऐसा समझ लें। एक शुद्ध उपस्थिति और एक अतृप्त वासनाओं से भरी उपस्थिति। वो जो तिनका तोड़ने का जो खेल मैंने आपसे कहा, तिनका तोड़कर पीछे फेंक देना, यह उस कामनाओं से भरी उपस्थिति से विदाई है, यानी मन से विदाई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, हम उसे अलविदा कह रहे हैं, हम उन्हें आगे की यात्रा पर हम सब से इस सारे खेल से मुक्त होकर एक नई उड़ान भरने का इशारा करते हैं कि डोंट लुक बैक। किसी मोह पाश में मत बंधना, किसी अटैचमेंट में मत बंधना। ऐसा ही प्रकृति का खेल है। नदी नाला संयोग बैठा, समाप्त हुआ। अब ये उस व्यक्ति को विदाई दी जा रही है। और अगर व्यक्ति सच में व्यक्ति की तरह विदाई ले ले तो वो प्रेम की भांति उपस्थित हो सकता है, व्यक्ति की भांति नहीं। अब वो किसी भटकन में नहीं, किसी मोह पाश में नहीं, क्योंकि एक उपस्थिति है जो भटकती हुई उपस्थिति है, एक उपस्थिति है जो मोह में बंधी हुई उपस्थिति है। कहते हैं ना कि किसी को अपने धन से बहुत ज्यादा लगाव है, तो वो मरने के आसपास भी जैसे उसकी आत्मा उसी धन, उसी संपत्ति के आसपास डोलती है। यह मोह पाश में बंधी हुई मैली उपस्थिति है। लेकिन एक दूसरी भी उपस्थिति है, जब वो व्यक्ति व्यक्ति की भांति नहीं, जब वो व्यक्ति अपनी अधूरी वासनाओं से मुक्त हो चुका, जब कोई वासना नहीं बची, कोई मोह नहीं बचा, शुद्धतम उपस्थिति को जान लेता है, तब वह शुद्धतम उपस्थिति प्रेम की भांति, आशीर्वाद की भांति, केयर की भांति, प्रोटेक्शन की भांति हमें महसूस हो सकती है। तो इस बात को ख्याल रखना, वो जो तिनका तोड़कर फेंकने का महत्व है वह अपनी जगह, जो विदा हुए उनको विदाई देने का महत्व है अपनी जगह, और बहुत गहरा महत्व है। सदा वो विदाई दे ही देना है। मोह पाश से, बंधनों से मुक्त हमें अपनी तरफ से कर ही देना है। समझे, किसी ने आपसे कोई वादा किया हो, कुछ प्रॉमिस किया हो, लेकिन अब मृत्यु का समय है या मृत्यु आ ही गई, तो अब लेट दैट पर्सन बी फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉमिसेस। विदाई देनी है। भले तुमने जन्मों जन्मों के वादे किए हो, कुछ भी वादा किया हो, तब भी उस क्षण में, क्योंकि वादे जब हमने किए तो हम बुखार में थे। कभी कभी प्यार का बुखार भी चढ़ता है, तो हम बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन उस क्षणों में हमें विदाई दे देना है। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। जितना साथ हमारा प्रभु ने चाहा उतना साथ हमें मिला।
मेरी तरफ से आप मुक्त हो। आई डोंट होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। आप अपने घर परम धाम लौटो और आप पाओगे कि दोनों तरह का प्रेम है। एक मोह है और एक बेशर्त प्रेम है। तो जो बेशर्त प्रेम है वो व्यक्ति के मुक्त हो जाने के बाद भी सदा सदा उपलब्ध रहता है। इसीलिए आज भी नानक का प्रेम उपलब्ध है, ओशो का प्रेम उपलब्ध है, उनके आशीर्वाद उपलब्ध है। ये मुक्त मन से मुक्त, इच्छाओं से मुक्त, सबसे मुक्त हो चुके, जीवन मुक्त, लेकिन एक बेशर्त प्रेम उनकी तरफ से बहता है और मौजूद हो जाता है कहीं भी। अब वो व्यक्ति की तरह कहीं भी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति प्रेम की भांति, आशीष की भांति कहीं पर भी कभी भी मौजूद हो सकती है। तो आप जब कह रहे हो कि मैंने ऐसा महसूस किया है, उनके घर में दिया लगाने जाती हूँ, लगता है वो ही दिया लगा रहे हैं। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो लगता है आसपास है। निश्चित रूप से उनका प्रेम, उनकी शुद्ध उपस्थिति जो किसी बंधन में नहीं, जो किसी मोह में नहीं, वह उस समय उपलब्ध हो जाती है। सबसे कह रहा हूं मैं, आप पुकारो और वह उपस्थिति उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि शुद्ध उपस्थिति में सब शामिल है, सब शामिल है। आपको जिनसे प्रेम है, आप उन्हें पुकारते हो तो उस तरह से वह उपस्थिति प्रकट होती है, उस तरह से वह उपस्थिति महसूस होती है। लेकिन वह उपस्थिति सबके लिए सब जगह उपलब्ध है। हम उसके लिए संवेदनशील हैं या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। और ऐसा मत सोच लेना कि अगर अपने पिता की प्रेमल उपस्थिति महसूस हो रही है तो कहीं उनकी आत्मा भटक रही होगी। नहीं, ये जो भटकती आत्माएं हैं उनकी उपस्थिति बिल्कुल अलग है। और मैं एक बहुत बहुत सूक्ष्म सूत्र आपसे कह रहा हूं, जहां उपस्थिति में कोई मांग नहीं, जो उपस्थिति सिर्फ प्रेम की भांति, आशीर्वाद की भांति, एक प्रोटेक्शन की भांति महसूस हो, जानना वह मुक्त उपस्थिति है, जो बिल्कुल लाइट हो, हल्की फुल्की। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये हवा जैसी, सिर्फ हवा जैसी नहीं, हवा से भी सूक्ष्म, अपने आसपास एक वातावरण की भांति जो उपस्थिति महसूस हो, वह मुक्त उपस्थिति है। जो अपने वातावरण की भांति नहीं, लेकिन अपने से अलग, जो आपको फैलने में नहीं बल्कि सिकुड़ने की ओर इशारा करे, जिससे अपने भीतर कोई भी सिकुड़ाव महसूस हो, वह मुक्त उपस्थिति नहीं है। जहां फैल सको, जहां एक लेट गो हो जाए, जहां विश्राम आ जाए, वह मुक्त उपस्थिति। तो उस उपस्थिति को
महसूस करो, उसके प्रति धन्यवाद से भरो। वो है, बस इतना ही काफी है। इट इज अ ब्लेसिंग। ऐसा नहीं कि एक उपस्थिति है और वो उपस्थिति आकर आशीर्वाद बरसा रही है। नहीं, आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद रूपी उपस्थिति है। वहां कोई बरसाने वाला नहीं, वहां कोई जताने वाला नहीं, बस है। और उसके साथ मौन होगा, उसके साथ गहरा विश्राम होगा। और कभी अचानक से महसूस हुई भाव विभोर हो सकते हैं हम, कभी आंख से आंसू बह सकते हैं। वो सब हमारे साथ हो सकता है। वो उसका कारण वो उपस्थिति नहीं, उसका कारण हम हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड बाय दैट प्रेजेंस। लेकिन जितना आप उस उपस्थिति में रिलैक्स होते चले जाते हो, जितना आप लेट गो में उतरते चले जाते हो, जितना विश्राम आता चला जाता है, उतना आप पाओगे यह उपस्थिति और सूक्ष्म और सूक्ष्म। और इस उपस्थिति की कोई सीमा नहीं, वो बस है। और इस उपस्थिति को पुकारने के ढंग भी हैं। उसे पुकार सकते हैं, उसका आह्वान कर सकते हैं। तो खूब धन्यवाद से भरना। पिता माध्यम बने उस प्रेमल, उस केयरिंग उपस्थिति के रूप में। तो जब भी कभी ऐसा हो, वो उपस्थिति है, तो खूब अंदर से आनंद से भर जाना, खूब अहोभाव से भर जाना। एक्चुअली फील ग्रेटफुल। और तुम्हें शब्दों में कहना नहीं पड़ेगा कि आई एम ग्रेटफुल। तुम बस महसूस करो धन्यवाद, और तुम्हारे भाव उस उपस्थिति को पहुंचते हैं। मिलता जुलता एक प्रश्न है कोमल का। कोई प्रिय जब शरीर से विदा हो जाता है तो संत कहते हैं कि यह सिर्फ एक ख्याल है कि वह विदा हुआ। ये थिचनाथ हाँ वाला जो सत्संग था, उसमें यह बात हुई थी। तो उसे लेकर कोमल पूछ रहे हैं, उस प्रिय का अगर हम स्मरण करें और उनकी उपस्थिति महसूस करने का प्रयत्न करें तो वह सिर्फ ख्यालों में आते हैं, अनुभव में नहीं। उनका वास्तविक अनुभव कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन करें। कोमल, जो आज प्रयोग मैंने दिया, प्रेम बह रहा है, ये तैयारी है यह प्रयोग करना। और किसी एक व्यक्ति से जुड़ना नहीं सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जो विदा हो गए आप उनके साथ बातें कैसे कर पाओगे, उनसे आप मैसेज कैसे ले पाओगे, आप चैनलिंग कैसे कर पाओगे। आई एम नॉट गेटिंग इन टू एनी ऑफ दैट नॉनसेंस, क्योंकि ये बड़ा सटल ईगोइस्टिक आइडिया है कि जो शरीर छोड़ गए उससे मैं बात कर सकूं। और जीते जी जो लोग अभी तुम्हारे आसपास हैं उनसे कितनी बातें करते हो और कौन सी महत्वपूर्ण बातें करते हो, पहले ये तो सोच लो। अब जो चले गए, और कोई, मैं तो नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा खजाना गाड़ के गया है जो तुम्हें कुंजी दे जाएगा, बता देगा बाद में कि ये रहा खजाना, कोमल वहां से खोदना निकाल लेना मिल जाएगा। ये सब खेल खिलौने, इनसे मुक्त रहना, इनके पीछे मत पड़ना। डोंट ट्राई कि ये वाले की उपस्थिति वो। अब ये बड़ा जंजाल है। तुम अगर कोई विशेष उपस्थिति को बुलाने के चक्कर में पड़ जाते हो तो फिर वो चिट्ठी तुम्हारी उस तक पहुंचे ना पहुंचे, रास्ते में किसी ने खोल ली और कोई और मौजूद हो गए तो फिर लेने के देने पड़ जाए, तो वो जंजाल में पड़ना ही नहीं। डो नॉट ट्राई टू इनवाइट any presences, this, that, for any messages, for anything whatsoever. सिंपल उस प्रेमल उपस्थिति का एहसास, परमात्मा की उपस्थिति का एहसास,
और परमात्मा का ही अंश है तमाम संत सदगुरु, और उन्हीं का अंश है तमाम प्रियजन। उनसे जुड़ना है तो व्यक्तिगत उपस्थिति से नहीं, समष्टिगत उपस्थिति से जुड़ना होगा। और उपाय यही है, और सबसे आसान है। जैसे सदगुरु की माला है, उनकी तस्वीर है, बैठे, या कोई और ही संत हो, कोई और ही सदगुरु हो, कभी आपको उनके प्रति बहुत गहरा प्रेम का नाता महसूस होने लगता है। अभी जैसे पिछले सप्ताह जो सत्संग हुआ, हम लोग मेहर बाबा के स्थान पर थे, तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब मेहर बाबा मेरे गुरु नहीं है, है ना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना प्रेम जो महसूस हुआ, तो निश्चित रूप से आप उनकी उपस्थिति को भी महसूस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं, ये जो जगत है, ये जो अदृश्य जगत है, यह जो प्रेम का जगत है, इसमें संबंध नहीं है, इसमें व्यक्ति नहीं है, इसमें व्यक्ति विशेष तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बस ओशो की उपस्थिति महसूस करूंगा, बाकी सब पराये हैं। प्रेम है, उस प्रेम में कहीं से भी आशीष पहुंच सकते हैं। कोई भी उपस्थिति आंखें प्यार कर सकती है, तुम्हारे सर पे हाथ रख सकती है। उपाय क्या है? और संवेदनशील होना। अपने हृदय से महसूस करो प्रेम सब तरफ बह रहा है, और महसूस करो प्रेम की तरंगे तुम पर लौट रही हैं। और ये कब हो पाएगा? जब तुम भीतर से खाली होगे। शशि को ये कब महसूस हुआ? जब ध्यान में गहराई मिली। याद रखना उसके प्रश्न की शुरुआत। शशि ने पूछा था, कभी ध्यान में बहुत गहराई मिलती है, तब भीतर से प्रेम उमड़ने लगता है जो बंटना चाहता है। तो स्रोत कहाँ है? अपने भीतर। उस स्रोत से नाता कब जुड़ेगा? जब हम खाली हों, जब अपने भीतर की गहराइयों में उतरे। और तुम बस इतनी कला सीख लो गहराइयों में उतरने की, वो काफी है। और फिर जब प्रेम उमड़ने ही लगे, तो मैंने उपाय कहा, ये प्रेम की तरंगें सब तरफ बह रही हैं, बेशर्त। और ऐसे ही अस्तित्व से बेशर्त प्रेम की तरंगें तुम्हारी ओर बह रही हैं, उनके प्रति संवेदनशील हो। इस प्रेम में जो भी प्रकट होना होगा वह प्रकट होगा निराग्रह। रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी साधक, फॉर एवरी मेडिटेटर। निराग्रह होना, कोई आग्रह नहीं कि ये अनुभव हो या वो अनुभव हो। निराग्रह, एंड एट द सेम टाइम बीइंग ओपन एंड रिसेप्टिव। प्रसाद है, झोली मेरी खुली है, पात्र मेरा स्वच्छ है, तैयार है, भरा हुआ नहीं, खाली है। अब परमात्मा जो प्रसाद इस पात्र में रख दे। और एक मजेदार बात कहना चाहता हूं आपसे, सबसे थोड़ा पास में आओ और सुनो इसको बहुत ध्यान से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि झोली फैली हो, यानी लेने की तैयारी हो, और मैंने कहा कि पात्र स्वच्छ हो, यानी सब कैथारसिस हो चुका, रोना धोना हो चुका,
अब भीतर कोई पेंच नहीं लड़े, इधर उधर दिमाग में कोई तारे, कोई जाले नहीं लगे, सब खाली हो गया। और पात्र खाली हो। किससे खाली? आग्रह से खाली, विचारों से खाली, कामनाओं से खाली। ऐसा हो कि वैसा हो, ऐसा ना हो, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये सब सबसे खाली हो। तब जो मिले, जो पात्र में उतर आए, वो प्रसाद है। ये तो मैं कह चुका, लेकिन असली बात अभी कहने जा रहा हूं कि खाली पात्र सबसे बड़ा प्रसाद है। एक ढंग है, एक दृष्टि है, जब दिखाई देता है खाली पात्र। लेकिन फिर एक सर्कल पूरा होता है साधना का। जब साधना फलित होती है, तब दिखाई देता है शून्य से भरा पात्र। और वो सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ा प्रसाद।